तो मैं इनको आप लोगों से वादा करता हूँ, जो आपका वेतन ग्रेड नहीं लगाए और वो पुलिस कांस्टेबल के बराबर जो आपका वेतन नहीं, उसको 6,500 रुपये कम मिल रहा, करीब 9-10-11 हज़ार रुपये कम मिल रहा, उसके मुताबिक मैं फिर से और वेतन और एरियर भी दिलाऊंगा। आप लोगों को अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना है, शांतिपूर्वक कानून को रास्ते पर चलते हुए। आप लोग को 30/6/2021 समय 9:30 खरगापुर, गोमतीनगर, लखनऊ सबको शांतिपूर्वक पहुंचना है और वहां पे अपने पैसे एरियर की मांग करेंगे। हम लोग आज नहीं 2 साल से इस होली पर, दीपावली पे, फिर दीपावली होली पर आपका पैसा आ रहा, शासनादेश और आदेश DIG जिला कमांडेंट के द्वारा सब करते रहें। ये सब अभी तक झूठे साबित हुए, लॉलीपॉप जैसे साबित हुए। ये सिर्फ अपना बचने के लिए और होमगार्ड का भय, मतलब इन आक्रोशित ना होना, ये सब विश्वासघात करना इन अधिकारियों के दिनचर्या में। होमगार्ड को लॉलीपॉप देते हुए और अंग्रेज़ों वाला काम करते हुए वोट डालो और राज करो, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देश में जब फिरंगी लोग आए हैं तो कोई फौज और फाटा नहीं लेके आए थे। ऐसे ही गद्दार जैसे होमगार्ड के गद्दार, धोखेबाज और धोखा देना, अपनों के साथ अपने परिवार के नहीं हुए, अपने भाइयों के नहीं हुए, अपने भाइयों को नहीं हुए, अपनी बहनों के नहीं हुए और अपने फायदे के लिए ये पूरा का पूरा झूठ बोल के अपना बनने के लिए, अपनी संपत्ति बनाने के लिए, अपने बच्चों को बनाने के लिए, अपने परिवार को आगे ले, यही लोग देश को 200 साल गुलाम रखे। इसके बाद वो अन्याय बर्दाश्त उन महापुरुषों से नहीं हुआ। उन्होंने बीड़ा उठाया, संकल्प लिया, जान क्यों ना चला जाए, लेकिन अब फिरंगियों को भागना होगा देश छोड़ के, और अपने देश को आज़ाद कराएंगे और बहु बेटियों की इज्जत बचाएंगे। उन्होंने अपने जान को आहुति देके और देश की रक्षा किया, देश आज़ाद कराया और बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाया। आज उनका इतिहास गवाह है, 16 अक्षरों में उनका नाम आता है, सर्वप्रथम उनका महापुरुषों का। आज यही होमगार्ड के अधिकारी लोग ऐसे ही थे जो माननीय मुख्यमंत्री के खा रहे हैं, बदनामी करा रहे हैं, किरकिरी करा रहे हैं। ये अपने फायदे के आगे माननीय मुख्यमंत्री के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की कोई भय नहीं, इनके डर नहीं। तो स्वच्छ वातावरण के लिए जो जीरो टॉलरेंस की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे, ये सब उल्टा कर रहे हैं। उनके कहने के अनुसार इनकी बेइज्जती करवा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भी जीरो टॉलरेंस की बात किए थे, नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो उल्टा ये अधिकारी कर रहे हैं। आज ये मलाई मार रहे हैं और मेहनतकश होमगार्ड जवान हमेशा अपनी निष्ठा और ईमानदारी से ड्यूटी किया है, हर आदेश को पालन किया है। गर्मी, सर्दी, ठंडक, महामारी, आग में कूदना, आग यानी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आज हर तरीके से वो सरकार के हर आदेश को माना है। आज प्रशंसनीय पत्र भी मिले हैं, लेकिन वो प्रशंसनीय पत्र क्या कहे जाए, उनकी बेइज्जती करा रहे ये होमगार्ड के अधिकारी। तो मैं समस्त अवैतनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, कंपनी कमांडर, कंपनी कमांडर, प्लाटून का, कि इनकी मीटिंग काल है आपको कि होमगार्ड जवानों को रोको नहीं, ये अन्याय आपके साथ हो। कभी नहीं बुलाए आपको किसी मीटिंग में, अवैतनिक अधिकारी एसोसिएशन को नहीं बुलाया गया।
आपको इनकी झांसे में नहीं आना है, नहीं तो तुम्हें अभी तक एक चपरासी 3 स्टारों की इज्जत नहीं करता है। और कभी ऐसा था कि कमांडेंट उठ जाता था, कंपनी कमांडर देख करके सम्मान देता था कुर्सी, आज एक चपरासी डांट के भगा देता है। ये देखिए आपके स्टारों की किस तरीके से बेइज्जती और साथ में वर्दी की किस तरीके से बेइज्जती की जाए। ये वर्दी धारण की जाती है, मान सम्मान के लिए की जाती है, पहनी जाती है और सही कार्य करने के लिए पहनाई जाती है, सरकार देती है। उसका सीधा ये होमगार्ड के अधिकारी उल्लंघन कर रहे हैं और आपके स्टार समानता का नकार रहे वर्दी का। तो ये आपके साथ अन्याय है। यदि आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर हमें लोगों को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर सोचिए उनके चक्कर में पड़ोगे अंग्रेज होमगार्ड के कमांडेंटों के साथ और अधिकारियों के साथ वैतनिक, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये तो चाहते हैं कि मेरा काला कारनामा न खुले और अवैतनिक अधिकारियों का खोल दे, ये आपस में लड़ते रहें और हम पूरा फ़ायदा उठाते रहें। अब ऐसा इसलिए हम समझ रहे हैं, हम सीधा वैतनिक जो करवा रहा और कर रहा अखंड तक होमगार्ड की गाढ़ी कमाई का पसीना का ये खा रहे हैं। शायद एसोसिएशन ना होती तो ना ये वेतन मिलता, ना ये एरियर, ये कागजों पर चढ़ा देते और सारा अरबों रुपए ये पी जाते। ये तो मगरमच्छ हैं, कभी वो नहीं अघाता है। बकरी मुर्गा ये कभी अघाते ही नहीं। वही इनके अंदर शनिचर बैठा हुआ है, ये कभी इनका भर नहीं पाएगा। और इनके जो आत्माएं होमगार्ड का तबाह किया जा रहा, जो कराहती आवाज़ें निकलने तो इनको जला के राख कर देगा। ऊपर वाला मार देगा, लाठी में आवाज़ नहीं होगी और वो मिलेगा दंड जो आप भुलाने देख करके नहीं सीख ले रहे हो। इसको दे रहा फिर भी सीख नहीं ले रहे हो। तो अब हम लोग न्याय वो चीज़ है कि सत्य का परेशानियों से गुजरना पड़ा है, कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है, महातकलीफ कष्टों से गुजरना पड़ा, लेकिन वो ताकत कोई नहीं बनी है जो सच्चाई को झुका सके। हम और झूठ को, लुटेरों को, अन्यायियों को हारना पड़ा, भागना पड़ा, दंड को झेलना पड़ा। तो वो समय भागा। कोई अशिक्षित होगा नहीं है जो अब इनको ये तुम्हारी पावर सरकार नहीं दे रही, न तुम्हें चाय को तरसा देते हम, लेकिन एक अनुशासनहीनता लूट रहे हो। फिर दिखा दे तो मेरे साथ अभद्रता किया, वो सही नहीं दिखाओ कि इनकी जेब से हम नोट निकाल रहे थे, लेकिन ये दिखा दो तो मेरे साथ अपशब्दों का प्रयोग किया, विभाग के खिलाफ बोला और शपथ पत्र के साथ दे रहा, उसकी नहीं मानते हैं। ये कहते हैं तुम्हारा ये गलत है लिखना, आपको विभाग से निकाला जाता। ये सरकार को संज्ञान देना चाहिए, हमारे अवैतनिक अधिकारियों को पावर देना चाहिए, होमगार्ड जवानों को पावर, ताकि इसका गलत तरीके से ये फ़ायदा ना उठा सके वैतनिक का। ये खुला सभी विभाग जाने, हर विभाग में देखा है, लेकिन इन होमगार्ड अधिकारियों से बड़ा जल्लाद और नंबर 1 डकैत, असली चंबल के डकैत तो यही हैं। ये रजिस्टर्ड चंबल के ये बदमाश लुटेरे हैं। वो तो चलो अपनी मजबूरी बस चंबल की शरण ले, लेकिन ये तो सरकार के में बैठे हुए महा डकैत, चंबल से बड़े बड़े ये डकैत, ये होमगार्ड के अधिकारी हैं। अब मैं पूछूंगा सरकार से क्यों झूठ बोला, होमगार्ड जवानों से क्यों धोखा किया। आपको वजन मिला, सत्यापन हो गया और इसके बाद उनका एरियर नहीं समय से मिल रहा, जबकि पूरे प्रदेश में मिल गया। 319 को 2020 में 5% लेके यही विभाग दे दिया। फिर ये होमगार्डों के साथ लखनऊ में क्यों अन्याय, उन्हीं से जांच करवा ली होती तो 20 में मिल गया होता, 19 में मिल गया होता। ये क्यों? तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हाथ में विभाग है, इस पर संज्ञान लें। और हम लोग 30 तारीख को सभी रिटायरमेंट टाइमनेट जो निकासित हुए हैं, जो सेवा में हैं, सभी लोग हम शांतिपूर्वक, कोई किसी प्रकार का बवाल नहीं, हम अपना पैसा और लेने जिला कमांडेंट
और मंडलीय कमांडेंट महोदय से जवाब लेंगे हमारा क्यों नहीं भेजा जाता। और माननीय मुख्यमंत्री बजट भी पास कर दिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से और 1,18,000 जवानों की तरफ तादिल से धन्यवाद और बधाई देता हूं उनको, जो उन्होंने तत्काल बजट जारी कर दिया और ये डकैत होमगार्ड को दे नहीं रहे। तो मैं कहूँगा इस पे संज्ञान लेना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री, जो न्याय हित में मान श्री इन होमगार्ड जवानों के न्याय हित में होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। 30 तारीख आप सब लोग शांतिपूर्वक डंडे में झंडा सहित काली पट्टी के सहित होमगार्ड कार्यालय पहुंचने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।